नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सभी खास खबरों पर। देश के युवा वैज्ञानिकों की टीम ने बनाई कोरोना जांच किट फेलुदा, जिसे मिली व्यावसायिक लॉन्च की मंजूरी। सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। भारत के 8 सागर तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के आयोजन के दौरान दिए गए ये प्रमाणन। मशहूर फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा गया। अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी बिली जीन को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया नाम परिवर्तन। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आईपीएल के 13वें संस्करण की हुई शुरुआत। मुंबई को चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा करारी मिली हार। और सतत विकास लक्ष्य 2020 के युवा प्रणेताओं में शामिल हुए भारत के उदित सिंघल। कांच से रेत बनाने का किया कारनामा। जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी होता है। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, यदि आप जीत जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि आपने जोखिम उठाया है तो आप दुनिया को एक राह दिखा सकते हैं, नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप हार भी जाते हैं तो लोगों को ये सीख दे सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जोखिम उठाने में दोनों ही और फायदा है, भले ही आप जीते या हारे। इसीलिए निष्काम कर्म की बात कही है तो कर्म हम जरूर करते रहें, अपनी क्षमताओं को जानने के लिए नित नए प्रयास जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं आज की सभी खबरों पर, क्योंकि ये खबरें आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, कोविड-19 से लड़ाई में भारत को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। भारत के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर के और फेलुदा नामक एक नई कोरोना जांच किट को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। इस जांच का नाम टाटा क्रिस्पर जांच, यहाँ पर क्रिस्पर जो शब्द है इसका तात्पर्य क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट है, जो एक तकनीक से जुड़ा है जिस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। तो टाटा क्रिस्पर जांच, जिसे CSIR IGIB अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसका नाम है FELUDA फेलुदा। तो फेलुदा की भी फुल फॉर्म हम आगे चर्चा करेंगे। फेलुदा द्वारा ये संचालित है और इस जांच को जो है नोवल कोरोना वायरस पता करने के लिए, इस वायरस का पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है, इसके लिए प्रयोग किया गया। और इसने 96% संवेदनशीलता और 98% विशिष्टता के साथ में अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले मानदंडों को पूरा किया है। और इसी चीज को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि DCGI के नाम से जानता है, उसने इस दवा के इस टेस्ट किट के व्यावसायिक शुरुआत के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो क्रिस्पर Cas9 तकनीक पर आधारित कोरोना की टेस्ट किट हमारे यहाँ पर विकसित हुई है। चलिए हम इस किट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस की जांच में SARS अर्थात SARS-CoV-2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए इसमें एक CRISPR अर्थात क्रिस्पर तकनीक का उपयोग होता है। चित्र में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पीले रंग का एक ब्लॉक पूरा बना हुआ है, इसको Cas9 बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। यहाँ पर जो gRNA है, gRNA एक तरह का गाइडेड RNA होता है, जो एक लक्षित स्थान पर जाकर के जो भी हमारा वायरस है, उस वायरस का या बैक्टीरिया जो भी होता है, उसके DNA जो है, टारगेटेड जो DNA है, उसको उसके पास जाता है और जिस स्थान पर जो है कट लगाना होता है उस स्थान पर जाकर के और उसको चिन्हित करता है। इसके बाद Cas9 जो प्रोटीन है, वो Cas9 प्रोटीन क्या करता है, वहां से DNA के खंड को हटा करके और जो वांछित DNA होता है उसको वहां पर जोड़ देता है। इस प्रकार से जीन एडिटिंग, ठीक है, उस तकनीक का प्रयोग करके यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर इस वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए हमने भी क्रिस्पर Cas9 तकनीक का ही प्रयोग किया गया है। तो क्रिस्पर वो तकनीक है, जबकि Cas9
एक प्रकार का प्रोटीन या एंजाइम होता है जो इस कार्य को अंजाम देता है और इस तरह से हम जीनोम सीक्वेंस का पता लगा पाते हैं। तो टाटा की इस जांच ने कोविड-19 के वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाया है और पहली बार CAS9 प्रोटीन का प्रयोग किया गया है। इससे पहले केस 12 और केस 13 जैसे जितने भी आपके प्रोटीन हैं उनका प्रयोग किया गया है, लेकिन केस 9 का प्रयोग इस तरह से जेनेटिक जो सीरीज़ का पता लगाने के लिए पहली बार किया गया है। और इस कार्य को हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा केवल 100 दिनों से भी कम समय में तैयार किया गया। अनुसंधान हुआ, पूरा विकास हुआ। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत वैसे हुई थी, लेकिन प्रायोगिक रूप से इसको अप्रैल माह से शुरू किया गया था और विद इन 3 मंथ्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सोविक मैती, दोनों ही बंगाल के डॉक्टर हैं, इनकी युवा अनुसंधान टीम द्वारा तैयार किया गया। दरअसल दोस्तों दिखने में ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह पतली सी स्ट्रिप होगी, जिस पर 2 काली धारी दिखने पर यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है या नहीं है। दरअसल इस स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे, जिसमें से पहला बैंड होगा कंट्रोल बैंड और दूसरा बैंड जो है उसको बोलेंगे रंग बदलने वाला, वो बैंड जो हमको कोरोना वायरस का पता लगाएगा। तो अगर दोनों ही बैंड अगर किसी के ब्लैक हो जाते हैं तो इसका मतलब स्ट्रिप जो है उसके आधार पर वह व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव, अर्थात उसमें कोरोना हमको मिल गया। तो जो DRNA है अर्थात जो डेजिग्नेटेड RNA है, उस RNA पर बेस्ड ये टेस्ट है। तो टेस्ट बैंड अगर रंग बदल लेता है तो इसका मतलब मरीज का कोरोना पॉजिटिव होना उससे निश्चित हो जाएगा। तो ना तो ये कोई RT-PCR टेस्ट है, ठीक है, और ना ही ये रैपिड टेस्ट है, बल्कि एक अलग तरह का टेस्ट है। हालांकि इसे घर पर नहीं किया जा सकेगा, इसे करने के लिए जो है एक लैब की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए आपका जो स्वाब होता है उस नमूने में से RNA को निकाला जाता है और फिर उस RNA के आधार पर ही ये जांच की जाती है। ये जो नाम फेलुदा हम देख रहे हैं, ये बंगाली निर्देशक सत्यजीत रे का एक जासूसी किरदार था फेलुदा, जो विभिन्न प्रकार के रहस्यों का पता लगाता था। और चूंकि ये भी कोविड-19 का पता लगाता है, इसीलिए एक इस तरह से कोइंसिडेंस हुआ है कि इस जो डिटेक्शन तकनीक का नाम है वो एक्चुअल में FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे है, जिसका शॉर्ट अगर हम करते हैं तो वो फेलुदा ही बनता है। तो फेलुदा इसीलिए इसको कहा जा रहा है। तो फेलुदा टेस्ट किट जो है वो भारत में पहली बार प्रयोग करते हुए जो CRISPR-Cas9 तकनीक है उसके आधार पर RNA बेस्ड टेस्ट को डेवलप किया गया। तो ना तो रैपिड टेस्ट है ना RT-PCR, बल्कि RNA बेस्ड टेस्ट है। वर्तमान में जो RT-PCR टेस्ट होता है उसमें लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जबकि इस पर मात्र 2 घंटे का समय लग पाएगा और इसकी कीमत भी लगभग 300 से 500 रुपये होगी, जो वर्तमान के RT-PCR टेस्ट की तुलना में काफ़ी कम होगी। तो न केवल भारत में हमारे लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ विदेशों तक इसका लाभ पहुँच पाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स समझौते का परिणाम माना जाता है 1944 में, वहाँ पर जो है हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, अर्थात ED जो है, उसके प्रिंसिपल इंस्पेक्टर डायरेक्टर जो हमारे हैं स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास, उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उनको आपके IMF पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा ये नियुक्ति जारी की गई है। IMF की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। सीमांचल दास 1988 बैच के ऑफिसर हैं, एक इनकम टैक्स कैडर के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने काफ़ी पदों पर काम करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। ये IMF में वर्तमान में नियुक्त पेटन डिलन की जगह लेंगे। दरअसल उनका कार्यकाल 2 महीने पूर्व ही समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी तक वे पद पर बने हुए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई 1944 में जो है इस संस्थान का गठन किया गया था और 186 के करीब देश वर्तमान में इसमें जुड़े हुए हैं। IMF का मूल काम होता है पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर नज़र रखना। इसके साथ साथ आर्थिक तौर पर स्थिरता रहे, अर्थात जो वृद्धि दर है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, प्रगति को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी को कम करते हुए रोजगार को बढ़ावा दे। ये सारे प्रयास जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए दोस्तों हमारी अगली खबर को देखते हैं। भारत में लगातार दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में भारत के 8 जो हमारे मरीन कोस्ट सागर तट जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उन सभी तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता की विधियों का पालन करते हैं और अपने तटों को स्वच्छ रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस, जो कि हर माह
हर साल जो है सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो कि एक बार 19 सितंबर को था, उस दिन मनाया गया। और हमारे जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उसके द्वारा 8 सागर तटों को ये पत्र दिया गया। तो एक ज्यूरी बैठाई गई थी पर्यावरणविद और जो वैज्ञानिक हमारे हैं उनकी, और उसने ये सिफारिश की। ऐसे सभी तट जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है उनको विश्व के सबसे साफ सुथरे तटों के रूप में माना जाता है, सबसे साफ तट जो है कहा जाता है। तो 8 सागर तट जो हमारे हैं उनमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका तट है वो है गुजरात का शिवराजपुर तट, दूसरा दमन और दीव का घोघला तट, तीसरा कर्नाटक का कासरगोड बीच और पदुबिद्री बीच, चौथा केरल का कप्पड़ बीच, पांचवा आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, छठा ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। यहाँ पर 2 आपके कर्नाटक के हो गए, कासरगोड और पदुबिद्री। ये कुल मिलाकर के 8 तट हैं जिनको इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। तो इन तटीय क्षेत्रों की साफ सफाई में इनका काफी बड़ा योगदान होगा। इस कार्यक्रम में भारत का अपना खुद का इको लेबल भी शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया बीम्स। तो बीम्स शब्द जो है हमारे भारतीय स्वदेशी इको लेबल प्रमाणन के लिए उपयोग इसका किया गया है। और इस दौरान हैशटैग आई एम सेविंग माई बीच के साथ में ऑनलाइन 8 सागर तटों पर एक ई ध्वज भी लहराया गया है। सरकार द्वारा काफी पहले जो है समन्वित तटीय प्रबंधन परियोजना 2003 में लगभग ये लागू की गई थी और उसके अंतर्गत ही बीम्स कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका पूरा नाम तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा रखा गया है। तो ये बीम्स प्रोग्राम जो है हमारे तटों को साफ करने में हमारी मदद करने वाला है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इको लेबल ब्लू आरएस जंक्शन चैनल के पिछले जितने भी करंट्स की वीडियोस हैं उन सभी को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर आरएस जंक्शन के नाम से अवेलेबल है। वहां पर आपको पीडीएफ और ढेर सारे कोर्सेज जो आपकी आरएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं वो अवेलेबल हैं। तो आज ही आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और इसका फायदा उठाएं। चलिए जाते जाते मैं छोड़ चलता हूँ आप सभी को गीता के ज्ञान के साथ जो आपके जीवन में आपको एक राह देने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जय हिंद, जय जिंदाबाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों गीता ज्ञान के अध्याय 5 के श्लोक 24 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के श्लोक में हम कुछ विशेष शब्दों पर चर्चा करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है वह यह है कि यो अंतः सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। बहुत ही बेहतरीन श्लोक यह है जिसमें जो ब्रह्म योगी व्यक्ति है, जो ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त होने वाला योगी अर्थात ईश्वर को समझने वाला निष्काम करता है, ऐसा व्यक्ति 3 तरह की स्थितियों में जीवन जीता है। इसमें से पहली अंतः सुख है। अंतः सुख का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आंतरिक मन में स्थित जो सुख होता है उसी को वास्तविक मानता है और बाह्य भोग से, बाह्य चीजों से मिलने वाले सुख को परम सुख नहीं मानता है, वही अंतः सुखी कहलाता है। तो अंतः सुखी वह है जिसके मन में अपने परमात्म तत्व का ज्ञान स्थित है, जो उसको समझता है और पूरे समय उसी में जो है विलीन रहता है। दूसरा जो है शब्द वो है अंतराराम है। अंतराराम जो शब्द है इसका तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतर मन में ही रमण करता रहता है, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो बाहर की लोभ लालच और लीलाओं से जो है विच्छिन्न हो चुका है, जो उनसे अलग हो चुका है। और अंत में लिखा है अंतर ज्योति। अंतर ज्योति का तात्पर्य है आंतरिक ज्ञान। और ये जो आंतरिक ज्ञान है, चूंकि हमारे बाहर के जितने भी ज्ञान है उनका आधार आंतरिक ज्ञान ही है, लेकिन जब तक हम उस आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास नहीं करते तब तक हम बाह्य इंद्रिय ज्ञान की ओर ही आकर्षित होते रहते हैं। तो अंतर ज्योति वह व्यक्ति है जिसने अपनी आंतरिक जो विवेक शक्ति है, जो ज्ञान है, उसको प्रज्वलित कर लिया है। तो ये जो अंतः सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति, ये 3 स्थितियां जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है वह योगी अर्थात जो ईश्वर से अपना जुड़ाव महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति